के संघर्ष को शांत करने की। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ प्रकार का द्वंद्व चलता रहता है ना। अब हमें उस द्वंद्व कहो, दुविधाएं कहो, जीवन की समस्याएं कहो, कष्ट कहो, दुख कहो, किसी भी भाषा में आप बोलिए, जिस भी तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए, अपने कष्ट को व्यक्त करिए, कोई भी शब्दों में कहिए, वो रहने वही वाली है। तो उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? उसके लिए आवश्यकता है परम ज्ञान की, जो ज्ञान हमें हमारे भीतर चलने हुए सारे संशय को, सारे द्वंद्वों को, सारे ऐसे नकारात्मक विचारों को शांत करे। ऐसा ज्ञान चाहिए, ऐसा अमृत रूपी ज्ञान चाहिए जो हमारे विषय रूपी जो भी संकल्प चल रहे हैं, स्वयं को लेके, दुनिया को लेके, संबंधों को लेके, ये सब हमारी नष्ट हो जाए। और इसको नष्ट होने में जो सहायक है वो है केवल और केवल परम पिता परमात्मा का ज्ञान। दूसरा सहारा मैं ये भी मानती हूँ, जो ज्ञान से नहीं जुड़े हैं, यदि उनके अंदर परम पिता परमात्मा को पाने की अगर एक लगन होती है, एक इच्छा होती है, तो उनको भी हेल्पलाइंस मिलती है सूक्ष्म जगत से, जो उनको एक हिम्मत देती है। जैसे कि हमने 2 दिन पहले बहुत सुंदर एपिसोड डिस्कस किया था कि जितना सत्संग करोगे उतना दुख पाओगे। वो अपने आप में ही एक विचित्र लाइन है, लेकिन हम उसको जब पूरा सेशन को सुना तो हमने उसमें जाना कि वो वास्तव में हमारे लिए वरदान सिद्ध होता है। जब भी हमारे ऊपर कोई कष्ट या कोई दुख आते हैं तो वो हमारे लिए वास्तव में वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि उससे हम परमात्मा की और नज़दीक हो जाते हैं। और वैसे अगर हम समझे तो मानव जीवन का जो पर्पस है, उसको ये जो जन्म मिला है वो केवल और केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, कि वो अपनी इस यात्रा में जो अनंत समय से चलती आ रही होगी, जिसमें उसको अपने परमात्मा से जुड़ना होगा, लेकिन वो परमात्मा को छोड़ सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ महसूस कर सकता है, लेकिन परमात्मा उसके दिल दिमाग ख्यालों में होता नहीं है। तो इसीलिए आवश्यकता यही है कि हम ज्ञान द्वारा अपने आप को पहचान के परमात्मा को पहचाने। और इसी यात्रा में हम सभी रोज जुड़ते हैं कि हम आत्मस्वरूप समझे, आत्मस्वरूप क्या है, आत्मज्ञान क्या है, आत्म साक्षात्कार करना क्या होता है। इसमें स्वामी विवेकानंद जी के बहुत सुंदर विचार हैं आत्मज्ञान के ऊपर। मैं कुछ विचार आज शेयर करूंगी, और बाकी जीवन के कैसे हमें अपने संघर्षों को रोक कर क्या सुनना चाहिए। संघर्ष जो भीतर चल रहे हैं उसको शांत करना है, अगर उस पर जल डालना है तो उस पे जो जिस प्रकार के जल की जरूरत है, वो जल कौन सा है, वो आज हम बात करने वाले हैं। तो अपने द्वंद्वों को शांत करना है, विचारों को शांत करना है। हम अभी भीतर के संघर्ष को शांत करना और अपनी आत्मा की आवाज सुनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अभ्यास है। ठीक है, ये विचार उस संतुलन और शांति की ओर ले जाता है जो आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद और कई अन्य आध्यात्मिक गुरु हुए जिन्होंने भीतर की आवाज सुनने की कला पर जोर दिया है। इस प्रक्रिया में आत्मा के भीतर चल रहे द्वंद्व, संघर्ष और अशांति को समाप्त कर एक गहरे आत्मनिरीक्षण और ध्यान की आवश्यकता होती है। स्वीकार करें कि संघर्ष सामान्य है। तो सबसे पहले हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में संघर्ष आ रहा है तो ये सामान्य बात है। इसमें हमें पैनिक हो जाना और ऐसे शोर शराबा करना, ये कोई मतलब ये ज्ञानी की तो ये भाषा है ही नहीं, और ना ज्ञानी का ये हाव भाव है। लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि कोई भी हो, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, ज्ञानी हो तो वो ज्ञानी अपने आप को कहलाएगा ही नहीं अगर वो संघर्ष आते हैं जीवन में और वो विचलित हो जाता है। लेकिन जो अज्ञानी है उनके लिए भी ये हमें समझना है कि स्वीकार करें कि संघर्ष तो सामान्य बात है, वो आएगी आएगी। भीतर का संघर्ष तब होता है जब हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं में उलझ जाते हैं। पहले ये समझना जरूरी है कि ये संघर्ष कर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होता है। इसे अस्वीकार करने के बजाय इसे स्वीकार करना पहला कदम है। जैसे ही आप इसे स्वीकार करेंगे वैसे ही आप इसे नियंत्रण करने की स्थिति में आ जाएंगे। अब जब हम अपने सामने कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो प्रॉब्लम 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 बोलने से कुछ होगा नहीं, होगा ना। उसमें हमें ये उसका सोल्यूशन, उसका हल ढूंढना पड़ेगा। तो उसके बार बार आप एक बार बोलो कि मेरे पास समस्या आई है, ठीक है, या आप उसको 100 बार बोलो, बात तो एक ही है, ठीक है, वो समस्या तो नहीं जाएगी, लेकिन एक चीज जरूर होगी। आपने एक बार बोला कि मेरे जीवन में समस्या और उसी को आपने 100 बार दोहराया तो वो समस्या
जो छोटी सी चींटी जितनी समस्या होगी वास्तव में होगी, जो आपके मन के कारण आपको बड़ी लग रही होगी, वो और बड़ी वास्तव में हो जाएगी, क्योंकि आप उससे बाहर निकलने का जो अवसर है वो खो देंगे। तो इसीलिए कहते हैं बहुत सोच समझ के विचार करिए, बहुत सोच समझ के बोलिए, क्योंकि अगर वो आपसे आप बार बार किसी चीज़ को इतना दोहराने वाले हैं और वो आपको फिर उसको सुधारने का अवसर नहीं मिलेगा। जैसे एक बार गलती हुई, 2 बार गलती हुई, 3 बार गलती हुई, आप किसी के सामने बार बार 10-15 बार गलती करे जा रहे हो, फिर वो आप उसके बाद उसको माफ़ी मांगोगे तो क्या वो माफ़ी आपकी कबूल करेगा? नहीं करेगा ना। वो बोलेगा कि इसके तो रोज़ का ये तो 1-2 बार समझाने के बाद भी उसने किया, तो आप उस अपना वो अवसर खो बैठोगे जिसमें आप सामने वाले से माफ़ी देने का आप उम्मीद करते हो, है ना। तो ये वही बात है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। आत्मनिरीक्षण दैट इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। हमारे यहाँ थोड़े दिन पहले एक बहन आई थी, हमने उनको भी बोला, बात हो रही थी, ज्ञान की चर्चा हो रही थी, मैंने कहा ये बहुत विशेष रूप से अगर आप एक अकेले कमरे में बैठिए थोड़ी देर के लिए, सभी को ये एक बार ट्राई जीवन में करना चाहिए। मतलब एक बार नहीं, ऐसे जब काफ़ी लंबे समय तक इसका आप ध्यान करेंगे ना, मतलब सोचेंगे ना, विचार डालेंगे ना, तब जाके कहीं आपको हेल्पलाइन मिलेगी सूक्ष्म जगत से, या कोई आपको डायरेक्शन मिलने का कोई ना कोई साधन जरूर मिलेगा, कोई निमित्त बनेगा। तो आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है। ध्यान आपके भीतर के संघर्ष को समाप्त करने में एक सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने मन की अशांति को नियंत्रण कर पाते हैं और आत्मा की गहन शांति का अनुभव करते हैं। ध्यान के माध्यम से आप अपनी भीतर आवाज को सुन सकते हैं, जो आपको सही दिशा दे सकता है। ध्यान ही आत्मा की भाषा को समझने का मार्ग है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। क्या कि ध्यान ही आत्मा की भाषा को समझने का मार्ग है। अब ये ध्यान क्या है और इसको कैसे करना है, इसकी तो हम रोज चर्चा करते हैं, इसलिए मैं इसको विस्तार में नहीं कहूंगी कि ध्यान ही आत्मा की भाषा को समझने का मार्ग है। इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं? ध्यान को जब तक नहीं समझोगे तब तक आप आत्मा की भाषा को भी नहीं समझोगे। अपने भीतर प्रवेश करके सारी आसपास की चीज़ों को आपको एकदम खत्म कर देना होता है और अपने भीतर जो आपके मूल संस्कार है उसमें प्रवेश करके उसमें ही स्थिर रहना पड़ता है। तो ये जो ध्यान की प्रक्रिया है, इस ध्यान से ही आप आत्मा परमात्मा से जुड़ सकती है। भीतर की शांति का बहुत ही बड़ा महत्व है। क्या कह रहे हैं? अक्सर हम बाहरी दुनिया की समस्याओं में इतना खो जाते हैं कि अपनी भीतर की शांति को नजरअंदाज कर देते हैं। वास्तविक समाधान तब आता है जब आप अपने भीतर की शांति को खोज करते हैं। बाहरी संघर्ष चाहे जितना भी हो, भीतर की शांति सब कुछ बदल सकती है। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेशन लाइन है। क्या कि बाहरी संघर्ष चाहे जितना भी हो, आप कितने सारे चैलेंजेस लेकर यहाँ पे आएंगे, आप कितने सारे चैलेंजेस लेकर बापूजी का ज्ञान सुनते हो, परिवार आपका साथ नहीं देता, तो भी आप वो सब संघर्षों से बाहर आके उसकी समस्याओं का समाधान पाके आप वहाँ से बाहर आते हो। तो भीतर की अगर आपने अपनी शांति अनुभव कर ली, ठीक है, तो आप किसी भी संघर्ष से, किसी भी लड़ाई से लड़ सकते हो। देखिए एक चीज़ है, आपको ये तो पता होगा, जब युद्ध करने जाते हैं सोल्जर्स तो क्या करते हैं, वो अपने कवच पहनते हैं, सुरक्षा कवच पहनते हैं। ये भी हमारा एक सुरक्षा कवच ही है। जब हम निरंतर इन सब बातों पर चिंतन करते हैं, आत्मनिरीक्षण करेंगे, तब आपको पता चलेगा ये वास्तव में हमारा कवच है और यही कवच हमें संघर्षों से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो बाहरी संघर्ष चाहे जितना भी हो, मन की अगर शांति बनाई हुई है तो आपके पास सोल्यूशन भी आएगा, आपके पास मदद भी आएगी, आपको सही मार्ग भी मिलेगा, सही दिशा मिलेगी और आपको परमात्मा की पावर भी मिलेगी। बाहरी संघर्षों को हल करने के लिए पहले अपने भीतर की शांति को खोजो। भीतर की शांति प्राप्त करने के लिए खुद को बाहरी शोरगुल से थोड़ी देर के लिए दूर करें, आत्मनिरीक्षण करें और शांत वातावरण में अपने आप को समय दें। तो ये मैं सभी को कहूंगी, जितने भी सुन रहे लोग, व्यूअर्स, जब बाद में सुने, कभी भी सुने, जो ज्ञानी नहीं है, जिन्होंने ज्ञान मार्ग अभी तक नहीं अपनाया है, जहाँ पर भी, जिस स्थान पर भी, जिस भी लोगों को, जो भी चीज़ को अपनी फिलॉसफी को मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं, एक चीज़ ज़रूर करिएगा कि ये जो आखिरी में ये जो लाइन बताई है, ये हमें ज़रूर करनी चाहिए कि खुद को भारी शोरगुल से थोड़ी देर के लिए दूर कर दे, आत्मनिरीक्षण करें और शांत वातावरण में अपने आप को समय दें।
जब आप शांत वातावरण में बैठेंगे तभी आपको मदद मिलेगी। शोरगुल का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब ये नहीं कि हम बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे हैं तो ही शोरगुल होगा। अगर हमारा मन, हमारा विचार बहुत सारे लोगों के बीच में, बहुत सारे लोगों का चिंतन कर रहा है तो वो भी शोरगुल ही हो गया। इसीलिए थोड़ा सा अकेले में रह के आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक है। विचारों और भावनाओं का अवलोकन करें और उन्हें नियंत्रण करें। भीतर का संघर्ष तब और बढ़ जाता है जब हम अपने विचारों और भावनाओं को दबाने या नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय इनका अवलोकन करें। ध्यान रखें कि आप अपने विचारों और भावनाओं से अलग हैं। ये केवल अस्थायी है और उन्हें नियंत्रण करने के बजाय स्वीकार करने से शांति मिलती है। तुम वही नहीं हो जो तुम्हारा विचार कहते हैं। तुम उससे कई ज्यादा गहरे और स्थायी हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, मोटिवेशनल अगली लाइन यही है कि तुम वही नहीं हो जो तुम्हारे विचार कहते हैं। तुम उससे कहीं ज्यादा गहरे और स्थायी हो। समर्पण और आत्मस्वीकृति। भीतर के संघर्षों का एक कारण यह भी है कि हम खुद को या अपनी परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाते। आत्मस्वीकृति और समर्पण से ही भीतर की शांति प्राप्त की जा सकती है। जब आप अपने आप को और अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं तो आपका आंतरिक संघर्ष धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे ही आप अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं वैसे ही आपकी भीतर की शांति का अनुभव करना शुरू हो जाता है। आप सकारात्मक विचार और दृष्टिकोण को अपनाएं। आत्मा की आवाज सुनने के लिए समय दें। हमारे मन अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेता है और अपनी आत्मा की सच्ची आवाज सुनने का समय नहीं देता। अब ये मन की आवाज की तो बात सुनी थी, आत्मा की आवाज क्या? हाँ, सोचने की बात है। कितनी बार हम कहते हैं हमारी मन ने, ये मेरा मन कह रहा है तो मुझे ये करना है, तो मन की आवाज आई, क्योंकि आपका इंट्यूशन, आपका मन ये कह रहा है। आत्मा की आवाज क्या? आत्मा की आवाज वही कि जब आप ज्ञान से भर जाते हो, है ना, परिपूर्ण हो जाते हो, तो जो आपको उस समय डायरेक्शंस आती है वही आत्मा की आवाज होती है ना। जब आप ऐसा ज्ञान नहीं, जो लौकिक ज्ञान है वो ज्ञान नहीं, अलौकिक ज्ञान, अब ना हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों का ज्ञान, आत्मज्ञान जब आपके अंदर भर जाता है, ठीक है, तब जो आपके अंदर से आवाज निकलती है वही आत्मा की आवाज है, वही सच्ची आवाज होती है, वही आपको सही मार्ग बताएगी और बार बार आपको ये बताएगी कि तुम शरीर नहीं, देह नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, तुम आत्मा हो, सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो, शक्तिशाली आत्मा हो, भाग्यशाली आत्मा हो। और जब आप अपने आप को निरंतर ये मानेंगे कि मैं उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के संतान हूँ, तो आपके अंदर किसी भी प्रकार का संघर्ष उठेगा ही नहीं। आपके जीवन में संघर्ष जैसा कोई शब्द ही नहीं होगा, आपकी डिक्शनरी में ही नहीं होगा। समस्या केवल यही है कि आत्मा परमात्मा से विमुख हो चुकी है और आत्मा बाकी सब चीजों के सम्मुख हो चुकी है। जितनी भी आपकी समस्या, संघर्ष है, वो अपने आप से तभी उठ रहा है क्योंकि आप, ये सिंपल है और सबसे सत्य बात है, कोई हो सकता है स्वीकार करे, कोई हो सकता है स्वीकार नहीं करे। इसलिए कहा कि स्वीकार करो अपनी गलतियों को, अपने संघर्षों को, आत्मस्वीकृति दीजिए हर चीज को, कि अगर आत्मा परमात्मा से विमुख होगी तो संघर्ष भी आएंगे, दुख भी आएगा, दर्द भी आएगी, कष्ट भी आएगा। जब आत्मा बाकी सबसे सम्मुख हो जाती है, ठीक है, परमात्मा को छोड़ के, तो भी संघर्ष आ सकता है, तब तो और कष्ट आएगा और दुख होगा। लेकिन जब वो परमात्मा के साथ जुड़ जाता है तो उसके जीवन में संघर्ष आएंगे, लेकिन वो संघर्ष उसके केवल नाम मात्र होंगे। वो सिर्फ एक नाम से ही होंगे कि ये जीवन में संघर्ष है, क्योंकि सभी कहते हैं कि संघर्ष तो साधारण सी बात है, सामान्य बात है, लेकिन तब आपको उसकी रियलाइजेशन होगी क्योंकि परम पिता परमात्मा आपके साथ होगा उस समय। मेन यही है, इसलिए मैंने शुरू में ही बोला कि मानव जीवन मिलने का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि हम परम पिता परमात्मा को प्राप्त करें। अपने सच्चे स्व को पहचाने। स्वामी विवेकानंद जी का एक प्रसिद्ध उदाहरण बहुत ही प्रेरणादायक है। वो है, तुम्हारे भीतर सभी शक्तियां मौजूद है, तुम्हारे भीतर सभी शक्तियां हैं, तुम वह सब कर सकते हो जो तुम सोचते हो। यहाँ उनका मतलब है कि हमारे भीतर की शक्ति और शांति का स्रोत हमारी आत्मा है। जब हम अपने भीतर की शांति और आत्मज्ञान का अनुभव करते हैं तो हम जीवन की हर चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास और धैर्य से कर सकते हैं।
अपने भीतर की शक्ति को पहचानना ही आत्मा की आवाज है। बस यहीं पर ही हमें समझना है कि अपने भीतर की आवाज को पहचानना ही आत्मा की आवाज है। तो स्व को पहचाने। स्वामी विवेकानंद जी आत्मज्ञान के बारे में बहुत सुंदर बात ये भी कहते हैं कि आत्मा की दिव्यता को जानिए। स्वामी विवेकानंद जी बार बार इस बात पर जोर डालते हैं कि आत्मा दिव्य है और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मौजूद है। वो दिव्यता प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। उनका कहना था कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तीसरी लाइन इस एपिसोड की जो आपके लिए हाईली मोटिवेशनल है कि उठो, जागो, तब तक नहीं रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अगर उससे पहले थक कर बैठ गए तो वो खरगोश और जो कछुए की रेस का जो परिणाम निकला था ना कि कछुआ रेस्ट करने बैठ गया था, उसने सोचा ओवर कॉन्फिडेंस में कि हम तो जो रेस फिनिश लाइन है वहां तो पहुंचा ही हुआ हूँ, कछुआ को तो बहुत समय लगेगा। तो वो जब बीच में आराम करने फरमाए ना तो उसने वो जो रेस थी वो हार गया। इसीलिए हमें ये समझना है, उठो, जागो और तब तक अपना ये पुरुषार्थ जारी रखो जब तक आप अपने उस अंतिम लक्ष्य या जो आत्मा की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हो जब तक वो पा नहीं लेते हो। हम क्या करते हैं, आज हमारा योग बहुत अच्छा लगा, अब हमने किया, कल भी बहुत अच्छा लगा, फिर परसों कोई ना कोई घर में वायुमंडल बनता है। हम सब गृहस्थ में रहते हुए इस पुरुषार्थ को कर रहे हैं। गृहस्थियों में रहते हुए उतार चढ़ाव, वायुमंडल में बदलाव, सब कुछ होता है। आपका किसी दिन योग अच्छा नहीं लगा, फिर आपका जब वो अच्छा योग नहीं लगता है, सही नहीं होता है, तो आप क्या करते हो, आपका मन खराब हो जाता है और आप उसके बारे में ही सोचते हो कि अब मेरा क्या होगा या मैं क्या, मेरा ध्यान नहीं लग रहा। यही चीज दोहराते दोहराते वो इतना प्रबल हो जाता है कि जो आपके अंदर विश्वास भरा है या आपका जो पुरुषार्थ की जो गति है वो स्वतः ही आपके ही संकल्पों से रुक जाती है या आप उसमें स्लो हो जाते हो। तो इसीलिए हमें एक तो आलस्य नहीं लाना है अपने जीवन में, हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पे लौकिक लक्ष्य प्राप्त करने की बात नहीं हो रही, कई सक्सेसफुल सीढ़ी वो चढ़ने की बात नहीं हो रही है जो अस्थायी है। यहाँ पे स्थायी सुख, परम आनंद, परम शांति की बात हो रही है। आत्मा की उस उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य सभी आध्यात्मिक जगत पे चलने वाली आत्माओं का होना चाहिए। केवल कथा कीर्तन आपने कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, आपने किसी साधु को सुन लिया, संत को सुन लिया, किसी की भी आपने वाणी सुन ली, वो उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप अपना लक्ष्य नहीं बनाओगे। जैसे कि हमें बार बार बोला कि बाप समान बनना है, तो वो एक लक्ष्य रखिए। जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक आपके अंदर उसके लक्षण नहीं आएंगे। पर लक्षण भी कब आएंगे, है ना? तो वो लक्ष्य एक केवल ये नहीं सोचता मुझे ये करना है, एक प्रबल इच्छा। जैसे कि हम किसी चीज को देख लेते हैं तो हमारी कैसी इच्छा हो जाती है, हमें वो लेना ही है, उसके लिए पैसे जोड़ने लग जाते हैं और पैसे जोड़ के फिर हम उस चीज को वास्तव में हासिल भी करते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में परमात्मा को पाने की जो चाह है वो बहुत 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 प्रबल होनी चाहिए। केवल आपके अंदर ये संकल्प नहीं होना चाहिए कि मुझे परमात्मा चाहिए, आपके अंदर प्रबल से प्रबल, जितना उसके आगे स्क्वायर लगा दी ना, प्रबल स्क्वायर लगा दीजिए, उतना आपके अंदर जोश और जुनून होना चाहिए। तब आप अपने उस आत्मा के उच्चतम स्तर पे पहुंचोगे और आप परमात्मा के सम्मुख हो जाओगे और बाकी सब आपके विमुख अपने आप हो जाएंगे। तो इसलिए उठो, जागो, तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इसका अर्थ यही है कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य पहचानना चाहिए और अपनी आत्मा की दिव्यता को महसूस करना चाहिए। विवेकानंद जी का मानना था कि आत्मा शुद्ध और अजर अमर है, वह केवल शरीर नहीं है जो नश्वर है, बल्कि शाश्वत, और आत्मज्ञान के द्वारा ही इसे पहचाना जा सकता है। आत्मज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। स्वामी विवेकानंद जी ने यह भी माना है कि जब तक व्यक्ति आत्म साक्षात्कार नहीं करता तब तक उसका जीवन अधूरा है। तो हम सब जो दुखी हो रहे हैं ना, वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम अधूरा जीवन जी रहे हैं। हमारे जीवन में जब तक संपूर्णता नहीं आएगी तब तक हमें हमेशा ऐसे लगेगा कुछ पाना बाकी है, अभी कुछ जीवन में प्राप्त करना बाकी है। ये तब तक बना रहेगा जब तक आपने आत्म साक्षात्कार नहीं करे। तो आत्म साक्षात्कार के ऊपर उन्होंने जोर दिया है और यही कहा है कि आत्मज्ञान ही व्यक्ति को सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और पूर्ण बनाता है। ठीक है, मैं बार बार बोलती हूँ, आज स्वामी विवेकानंद जी के हम शब्द सुन रहे हैं, तो जो उनको फॉलो करते हैं वो इस बात को समझ पाएंगे और अपने जीवन में धारण कर पाएंगे।
जब हम बोलते हैं तो शायद कोई नहीं समझे, तो उन्होंने यही कहा, आत्म साक्षात्कार नहीं किया तो जीवन अधूरा है, और आत्मज्ञान ही व्यक्ति को सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बना सकता है। सभी शक्तियां आपके भीतर है, आप कुछ भी कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। ये विचार ये सिखाता है कि आत्मज्ञान हमें हमारी आंतरिक शक्तियों से और क्षमताओं का एहसास कराता है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो वह अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को पहचानता है।